वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स और इसके साथ साथ आपका अरेकिडोनिक एसिड से किस तरह से आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा आपको इनमें से आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो किस तरह से हम फैटी एसिड्स की नेमिंग करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें एक ट्रिक भी है जो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले नंबरिंग की बात करते हैं। ये आपका एक सिंपल फैटी एसिड चेन है जिसे हम RCOOH से सिंपली शो करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं तो जब हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, जब हम नंबरिंग करते हैं तो उस जगह से करते हैं, उस साइड से करते हैं जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सी ग्रुप लिखा है, तो ये आपका कार्बोक्सी ग्रुप आपका ये है। तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबरिंग आपकी इस तरह से होती है। एक नंबरिंग क्या होती है जब हम मिथाइल से स्टार्ट करते हैं। जब हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे अपोजिट टू कार्बोक्सी, तो यहां पर हमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6 और आगे जाएंगे तो ओमेगा 7। तो ये हमारे पास पैरामीटर होता है ओमेगा 3, ओमेगा 2, ओमेगा 4। और यहां पर आगे आपको मिलेगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, ओमेगा 5 फैटी एसिड कौन से होते हैं, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके ओमेगा जो वर्ड है वो यहीं से आया है, वो आपका नेमिंग से आया है। तो अगर हम कार्बोक्सी की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। अगर हम मिथाइल की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। अब आगे बात करते हैं। यहां पर वही है कि मिथाइल साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपका ओमेगा आएगा। अब आप पहचानेंगे कैसे कि यहां पर जैसे मैंने लिखा पाल्मिटोलिक एसिड, इसके सामने ये लिखा है 16:1:9। 16 यहां पर क्या है, ये आपका कार्बन चैन है, यानी कार्बन चैन में क्या आपकी जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसमें 16 कार्बन है। अब ये एक क्या है, ये एक आपका डबल बॉन्ड है, यानी 16 कार्बन की चैन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो आपका 9 है। तो पहला जो डिजिट है, पहले जो नंबर है, ये आपका कार्बन चैन के बारे में बताता है। दूसरी डिजिट आपकी बताती है कि डबल बॉन्ड कितने हैं, और तीसरी डिजिट आपकी पोजीशन बताती है। अब यहां पर एक डबल बॉन्ड था तो यहां पर 9 आया। अगर 2 डबल बॉन्ड होते तो 9 के बाद और कुछ होता तो वो भी आता। वो केस हम यहां पर देखेंगे। लिनोलिक एसिड का केस हम देखते हैं। ये आपका असेंशियल अमीनो एसिड है। लिनओलेनिक एसिड भी आपका असेंशियल अमीनो एसिड है। यहां पर आप देखेंगे 18:2 मींस 18 कार्बन की चैन है और 2 डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, एक आपका 9th कार्बन पर और एक आपका 12 कार्बन पर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में देके आपसे पूछ लिया जाता है कि लिनोइक एसिड का फॉर्मूला कौन सा और लिनओलेनिक का कैसा है। तो लिनोलिक में आपके 2 डबल बॉन्ड होते हैं और लिनओलेनिक में आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं। यहां से आपको याद रखने का एक तरीका है कि 9 12 9 12 15। तो यहां पर 9 और 12 है, अगर 2 डबल बॉन्ड है, अगर 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो 9 12 15, जो आपका 3 का टेबल फॉलो होता है वही होगा। यहां पर 3 9 12 और 15। तो ये आपकी एक ट्रिक है, इस चीज को आपको याद रखने की। नेक्स्ट बात करते हैं अरेकिडोनिक एसिड की। ये आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, लेकिन अगर हम लिनोइक एसिड और लिनओलेनिक एसिड नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो ये आपका अरेकिडोनिक एसिड भी हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी जो स्किन है वो उतरना शुरू हो जाती है, फाइलोडर्मा जिसे कहते हैं। और साथ साथ जब हमें चोट लगती है तो वाउंड हीलिंग जो है वो बहुत पुअर हो जाती है अरेकिडोनिक एसिड के ना होने की वजह से। तो ये दोनों चीजें हमें डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका फॉर्मूला है 20:4 मींस 20 कार्बन की चैन है और 4 डबल बॉन्ड है। तो 4 डबल बॉन्ड 4 अलग अलग पोजीशंस पे हैं, वो है आपकी 5 8 11 19। इसका कभी फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है आपसे, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कितने कार्बन चैन है और कितने डबल बॉन्ड है। तो आप 20:4 तक भी इसको याद रखेंगे तो भी बहुत है, इन दोनों का पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की।
इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 5 फैटी एसिड्स के कैप्सूल भी आते हैं। और जो आप टीवी में ऐड देखते हैं, जो कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, इन सब में एक कंपाउंड दिखाया जाता है DHA, EPA और ALA। एक ऐड आती है जिसमें कहते हैं कि 5 साल तक दिमाग बढ़ता है, और वो DHA है जो बॉर्नविटा में या हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान जो भी आता है, वो हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में। वो आपका डॉक्सोहेक्सानोइक एसिड है, डॉक्सोहेक्सानोइक एसिड, जिसमें आपके 22 कार्बन है और 6 डबल बॉन्ड है। हेक्सानोइक से आप हेक्सा से समझ गए होंगे कि 6 हैं। जब यहां पर आपका वर्ड इनोइक आता है तो मींस अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है। अगर यहां पर ये वर्ड अनोइक आता, ए आता यहां पर, तो इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, 22 कार्बन की चेन है। पिछली वीडियो में ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि जहां पर लास्ट में इनोइक वर्ड आएगा, इनोइक सफिक्स आएगा, वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होएगा। और हेक्सा ने आपको बता दिया कि कितना है आपका, 6 डबल बॉन्ड है, और डोकोसा ने आपको बता दिया 22 कार्बन है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। DHA इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन से होते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो डोकोक्सा हेक्सानोइक एसिड, जिसमें 22 कार्बन है और 6 डबल बॉन्ड है। EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये आपके 20 कार्बन है, पेंटानोइक है, तो मींस आपके 5 डबल बॉन्ड होंगे। तो यहां से पेंटानोइक से आपको समझ में आ गया। एक और है ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, ये आपका शॉर्ट चेन का होता है, इसे शॉर्ट चेन ओमेगा फैटी एसिड भी कहते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड। अब इसके जो कुछ कैप्सूल्स आते हैं, तो इसका यूज आपका ब्रेन डेवलपमेंट में है, आपका मेमोरी एनहेंसिंग में है, और आपके आइज के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और ज्यादातर ये आपको सी फूड में मिलता है, फिशिस वगैरह में ज्यादा मिलता है। जो लोग सी फूड नहीं लेते हैं तो उनके लिए इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं ग्रीन कलर के, सॉफ्ट जेल कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, तो वो इसके लिए आते हैं स्पेशली, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो उसके आपकी कैप्सूल्स आते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरेकिडोनिक एसिड की। ये अरेकिडोनिक एसिड क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारा प्रिकर्सर है इकोसिनोइड का। आपकी बॉडी में आपको पेन होता है, फीवर होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, प्लाज्मा आपका एग्लूटिनेट होता है, तो ये सब आपका जो है इकोसिनोइड से ही रेगुलेट होता है। अब आपको फीवर होता है तो आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे एक्ट करते हैं। आपको पेन होता है तब आप कोई पेन किलर लेते हैं, आइबुप्रोफेन लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, तो वो सब आपके इन्हीं के ऊपर ही एक्ट करते हैं। स्टेरॉइड्स कुछ लोग लेते हैं जिम जाने के लिए, या जिनको अस्थमा होता है वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो वो यहाँ पर इन्हीं पर ही काम करते हैं। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, आपके जो हैं इकोसिनोइड्स, और जो प्रिकर्सर है उसका अरेकिडोनिक एसिड है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये अरेकिडोनिक एसिड कहां से बनता है ये नॉन एसेंशियल है, यानी हमारी बॉडी में ही बनता है, तो ये बनता कहां से है, ये एक और बात जरूरी है। तो अरेकिडोनिक एसिड हमें पता है 20:4 है, मींस 20 कार्बन की चेन है, 4 डबल बॉन्ड है। ये प्रिकर्सर है इकोसिनोइड्स का। जो हमारे इकोसिनोइड्स होते हैं इनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोक्सिन, इसका हम अलग अलग यूज भी देखेंगे, और अरेकिडोनिक एसिड से सिंथेसिस भी देखेंगे कि क्या आपकी सिंथेसिस हो रही है और कहां पर आपकी ड्रग्स एक्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं अरेकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस की। ये आपका बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बनता है। हमें पता है कि लिपिड, प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन जो आपके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली आपका फॉस्फेटाइडल कोलिन जिसे हम लेसिथिन कह देते हैं, और फॉस्फेटाइडल इथेनोलामीन, इनसे आपका जो है अरेकिडोनिक एसिड बनता है। किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है? फोस्फोलाइपेज A2, जिसे PLA2 भी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, PLA2। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि आपका अरेकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस किस एंजाइम की प्रेजेंट में होती है, तो आपका फोस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में होती है, और फॉस्फेटाइडल कोलिन, फॉस्फेटाइडल एथोलामीन, इससे आपका अरेकिडोनिक एसिड बनता है, और लाइसो PAF बनता है। PAF क्या है? आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। इसका जो रोल है, ये इसका रोल कीमोटैक्सिस में है और आपका
इन्फ्लामेशन में है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का। अब यहाँ पर हम अभी देखेंगे हम कि हम किस तरह से अरेकिडोनिक एसिड से आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन को हम डिवाइड करते हैं और ड्रग्स कहां पर हमारी एक्ट करती है। तो हम देखते हैं कि अरेकिडोनिक एसिड से किस तरह से हमारे डिफरेंट आपके जो है इकोसिनोइड बनते हैं। तो मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड हमने बात करी थी फॉस्फोडाइडल कोलिन और आपके फॉस्फोडाइडल इथोनामिन की। तो फोस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में आपका अरेकिडोनिक एसिड बनता है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फोस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक कौन करता है? ये करते हैं आपका जो काम करते हैं ये स्टेरॉइड्स करते हैं। जितने भी आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ये मोस्टली तब आपके स्टेरॉइड्स दी जाते हैं मोस्टली इन केस ऑफ अस्थमा। जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको ये आपके अरेकिडोनिक एसिड दी जाती है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट्स में जो है आपके ये ल्यूकोट्राइन्स जो है, स्पेशली ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4, ये आपके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से अस्थमेटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर फोस्फोलाइपेज A2 को डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया जाता है आपके स्टेरॉइड्स देकर। यहाँ पर हम इसको भी ब्लॉक करते हैं डिफरेंट ड्रग्स से। आपकी जो ड्रग्स आती हैं वो 5 लिपोऑक्सीजनेज को भी ब्लॉक करती हैं। स्पेसिफिक ड्रग्स आती हैं अस्थमा के लिए, वो इसको ब्लॉक कर देती हैं कि आगे आपके ल्यूकोट्राइन्स ना बने। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोस्फोलाइपेज A2 को कौन ब्लॉक करता है? स्टेरॉइड्स ब्लॉक करते हैं। और आपने नाम सुने होंगे, मैं कुछ ड्रग्स के नाम बता देता हूं आपको। बीटामेथासोन, प्रेडनिसोल, प्रेडनिसोलोन और आपका कैनामिनोल, ये सब आपके यूज होते हैं। कुछ लोग जिम करते हैं तब भी स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आईसाइट कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका कम हो जाता है, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपकी कम हो जाती है और इरेक्शन नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो है आपके बॉडी फैट है जो वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार इंक्रीज होता है लेकिन बाद में जब आप छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक होना एक बहुत बड़ा आपका स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है। जो आपकी ड्रग आती है बीटामेथासोन, ये आपकी मोस्ट पोटेंट स्टेरॉइडल ड्रग है। ये अस्थमेटिक पेशेंट को प्रेफर की जाती है मेनली। आई साइड पे बहुत बुरा इफेक्ट है नो डाउट, लेकिन उस टाइम पर जब वो सीवियर स्टेज में होता है, क्रोनिक होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है डॉक्टर के पास कि पेशेंट को स्टेरॉइड्स पे डाल दिया जाए। अब अरेकिडोनिक एसिड के बाद आपके दो पाथवे चलते हैं। एक में आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं और एक में आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सेन बनता है। तो पहले इस पाथवे को देखते हैं। यहां पर आपका एंजाइम है अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन G2, जो कि आपका इनिशिएट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स कहा जाता है। यहां पर ये जो कॉक्स है मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये 2 या 3 तरह का होता है। पहले इसका जो डिस्कवरी थी वो 2 तक थी, लेकिन अब एक 3 तक हुआ है जो आपका न्यूरल सिस्टम यानी ब्रेन में मिलता है। कोक्स 1 जो है आपको, ये आपका गैस्ट्रिक जो है वहां पर प्रेजेंट होता है ये एंजाइम जो है। और कोक्स 2 ये जो है आपका जनरली जो है आपका इन्फ्लामेशन होती है जहां पर स्पेसिफिकली, वहां पर ही आपको ये कोक्स 2 मिलता है। पहले क्या करते थे, जब आप पेन किलर लेते थे तो क्या होता था कि उसके साथ साथ एक एंटासिड भी दी जाती थी ताकि आपका जो गैस्ट्रिक है वो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि उस टाइम पर जो ड्रग्स थी वो आपकी कोक्स 1 को इनहिबिट कर रही थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो लोग आपके ये ड्रग्स लेते हैं, एनाल्जेसिक, आइबुप्रोफेन लेते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, बहुत सारे जितनी भी आपकी एनाल्जेसिक ड्रग्स आती हैं दर्द कम करने के लिए, वो सारी कोक्स 1 पर काम करती थी। इसकी वजह से उन्हें अल्सर्स हो जाते थे जो बहुत लंबे टाइम से लेते हैं। मान लेते हैं किसी को अर्थराइटिस है तो वो बहुत लंबे टाइम से पेन किलर ले रहा है तो उसको गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस हो जाता था। अब कोक्स 2 के डायरेक्ट इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, इससे उनकी जो गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस वाली प्रॉब्लम थी वो अब नहीं रहती है। तो अब जो ड्रग्स आती हैं वो आपकी स्पेसिफिकली कोक्स 2 की एंटागोनिस्ट आती है। कोक्स 3 से रिलेटेड अभी तक कोई ड्रग नहीं आई है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3, और इनको जो ब्लॉक करती हैं, यहां पर आपने देखा था स्टेरॉइड है, तो यहां पर जो ड्रग्स आती हैं वो नॉन स्टेरॉइडल
एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। यहां पर स्टेरॉइड्स का एक यूज और हो जाएगा कि ये इंफ्लामेशन को भी कम करते हैं। और इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है नसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। आइबुप्रोफेन लेते हैं जो कि यानी प्रेगनेंसी में सबसे सेफ पेन किलर मानी जाती है, वो आपकी कोक्स को इनहिबिट करती है। कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है लेकिन सबसे सेफ पेन किलर है। तो ये सब जो है आपके आइबुप्रोफेन हो गया, एस्प्रिन होगी, जितनी भी पेन किलर आते हैं, आप कोई भी पेन किलर देखेंगे वो आपकी कोक्स पर ही काम करती है। अब बात कर लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन आपका G2 बनता है, उसके बाद H2 बनता है। H2 के बाद जो बनते हैं इनका रोल बहुत स्पेसिफिक है, हम एक टेबल भी बनाएंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में हो, और उसमें हम एक एक प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज देखेंगे, उसकी ड्रग्स देखेंगे कौन से यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट फेवरेबल्स होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए पैरासीटामोल जो आप लेते हैं वो कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है कि आपका फीवर कम हो जाता है, तो वो आपका PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को ब्लॉक करती है। बहुत सारी ड्रग्स आएंगी यहाँ पर जो आपकी ग्लूकोमा में यूज होती हैं, जो आपकी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव है कि जो आपका यानी अबॉर्शन करा देती हैं, वो सब आपका यूज होगा यहाँ पर। तो एक कि जो आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है, इसमें कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो यहाँ पर आती हैं, वो आपकी 6 वीक तक प्रेगनेंसी होने के बाद भी उसे टर्मिनेट करा देती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को आपका प्रोस्टासाइक्लिन भी कहा जाता है, और ये स्पेसिफिकली आपको जो है ग्लूकोमा के केस में इसका यूज जो है बहुत ज्यादा मिलता है। और एक आपका आई ड्रॉप भी आती है लेंसोप्रोस्ट करके, ये आपकी ग्लूकोमा में यूज होती है, जो आपका प्रेशर है वो कम हो जाता है और सिक्रेशन बढ़ जाती है। थ्रोम्बोक्सिन A2 की बात करें हम, तो ये आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है और कई बार ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी कराता है। तो ये आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन में काम करता है। नेक्स्ट अब ल्यूकोट्राइन्स की तरफ चलते हैं, इनको हम स्पेसिफिकली देखेंगे, डीपली देखेंगे चार्ट बनाकर। यहां पर जब हम बात करते हैं 5 लिपोऑक्सीजनेस, यहां पर जो ये पूरा सेक्शन है आपका, ये मोस्टली सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके एलर्जिक रिएक्शन के लिए, अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। ये जो पूरे ल्यूकोट्राइन्स है, जो मास्ट सेल से आपके हिस्टामिन वगैरह निकलते हैं, वो सब के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके जो आप ल्यूकोट्राइन्स A4 का प्रिकर्सर बनता है। अगर यहां पर मैं आपको एक स्पेसिफिक ड्रग बताऊं तो आपकी एक ड्रग होती है ज़ाइल्यूटोन, ये इसको स्पेसिफिकली 5 लिपोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करती है। बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो स्पेसिफिकली इसको आपकी जो है ब्लॉक करती हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स A4 जो है आपका LA4, ये आपका डिवाइड होता है ल्यूकोट्राइन B4। ये आपका कीमोटैक्टिक एजेंट है, मींस अट्रैक्ट करता है सेल्स को एक साथ। जनरली आपने ये चीज मास्ट सेल्स में देखी होती है जब आपको एलर्जी होती है, तो ल्यूकोट्राइन्स B4 जो है आपका एज एन कीमोटैक्टिव एजेंट काम करता है। और ये आपका C4, D4, E4 ये आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। थोड़ी बहुत अगर आपको पता है ल्यूकोट्राइन C4 और D4, ये जनरली या फिर इसे लिख दिया जाता है इस तरह से CD4, ये जो है आपके मोस्ट अस्थमैटिक पेशेंट में इनको लेकर ड्रग दी जाती है। अगर आपने कभी ली हो तो ड्रग आती है आपकी मोन्टेल्यूकास्ट, ये आपको सिट्राजिन के साथ भी इसका साल्ट मिलता है, लिवोएम, मोन्टेल्यूकास्ट आती है। और बहुत सारी ड्रग हैं जिनके पीछे ल्यूकास्ट लिखा होता है, वो आपका ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक करती हैं, C4, D4 और A4 को। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था कि आपको किस तरह से समझ में आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आपके प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं उनका एक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि जरूरी है समझना, नहीं तो ये आपका आधा रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।